हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मींस आपको जो गिवन नंबर्स हैं इन सभी के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का, जो कि आपको नंबर गिवन है 140। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जैसे अपने इस तरीके से हम लोग करते हैं। आपने देखा होगा 140 सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है जो इसको डिवाइड कर पाता है। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपके 2 से डिवाइड करने पर 70। देन आफ्टर 70 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है तो आएगा आपके पास 35। देन आफ्टर अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब किससे डिवाइड कर सकते हैं हम इसको? 5 से कर सकते हैं। कितने टाइम डिवाइड होगा? 7 टाइम। ठीक है, फिर 7 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम। इट मीन्स हम 140 को एज अ प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। यही फैक्टर हमें इसके इक्वल में लिख देना है। इट मीन्स इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है हमारे पास? 140। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 156। अब इसके प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए हम फिर से इसको ऐसा एक साइन बनाते हैं डिवाइड वाला, और ये भी पीछे लास्ट में लास्ट डिजिट इसकी 6 है तो ये भी आपके 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में सबसे छोटा नंबर 2 होता है, तो सबसे पहले हम किससे करेंगे? 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपके पास 7 2 ज़ार 14, यहाँ 1 कैरी बचेगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 ज़ार 16, इट मीन्स 78 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ार 6, 1 बचेगा यानी कि 1 रिमाइंडर, 18 हो गया, 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 9 आ चुका है। तो अब ये 3 से डिवाइड अगर हम करके देखते हैं तो 3 से हो जाएगा ये 13 टाइम्स। फिर हम डिवाइड करेंगे, अब 13 इज़ अ प्राइम नंबर ऑल्सो, तो 13 से डिवाइड करेंगे, इट्स गॉन 1 टाइम। नाउ 156 को हम एज अ प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बिल्कुल, बस छोटी क्लासेस में हम इन सबको सीख चुके हैं। इसी तरीके से आपको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का भी प्राइम फैक्टर इसका निकाल लेना है। हेलो स्टूडेंट, नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब आपको ये दो इंटीजर्स दे रखे हैं, इन इंटीजर्स का LCM और HCF आपको फाइंड करना है और इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। और आपको ये जो रिलेशन दे रखा है LCM एंड HCF और जो गिवन नंबर्स में, ये आपको वेरीफाई करना है। तो लीजिए, पहले हम क्या करते हैं, 26 और 91 का LCM और HCF फाइंड करते हैं। जैसा कि आपको पता है, LCM और HCF के लिए हम इनके प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, तो लीजिए, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर अगर निकालते हैं तो जैसे कि आपको पता है 26 का अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वो आएगा आपके पास 2 इंटू 13। ओके, नाउ 91 का अगर आप प्राइम फैक्टर, जैसा कि हम पहले निकाल चुके थे, देखिए इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालने के बाद 91 को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 13। इट मीन्स 91 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 7 इंटू 13। अब आप सबसे पहले LCM निकाल लीजिए। तो LCM निकालने के लिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम पावर जो होती है वो प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर हम किस में लेते हैं? LCM में। तो जैसे कि हम इसमें देखेंगे, इसमें 2 कितने टाइम्स है? 1 टाइम, और इसमें 2 है ही नहीं, तो इट मीन्स 2 जो मैक्सिमम पावर 2 की वो कितनी होगी? 1। इट मीन्स 2 1 टाइम ले लेंगे हम। इसी तरीके से 7 भी इसमें 1 टाइम है तो हम 7 भी 1 टाइम ले लेंगे। 13 इसमें भी 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम है, तो 13 को भी हम 1 टाइम ले लेंगे। इनका मल्टीपल ही क्या होगा? आपके LCM होगा। इट मीन्स LCM इज़ क्या आ जाएगा? 13 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा। 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। तो 182 क्या आ गया आपके पास? इसका LCM। नाउ HCF।
HCF निकालने के लिए मिनिमम पावर लेनी होती है, मिनिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि इसमें जैसे 2 की मिनिमम पावर इसमें कितनी है 1, इसमें 2 की मिनिमम पावर 0, तो इट मीन्स हमें 2 की मिनिमम पावर कितनी लेंगे हम 0 लेंगे। तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो इसका मतलब उसका 1 होता है, तो हम इसको नहीं लेंगे इसका मतलब। फिर हम देखेंगे 7 की मिनिमम पावर इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो मिनिमम पावर क्या हो गई 0, इट मीन्स हमें 7 भी नहीं लेना है। 13 देखेंगे हम, इसमें मिनिमम पावर कितनी है 1 है, इसमें भी 1, इट मीन्स 13 की मिनिमम पावर कितनी है 1, तो हम 13 को पावर 1 में ले लेंगे। तो यही क्या होगा इसका HCF। या फिर पुराना एक तरीका होता था, जैसे कि आप देखते थे इस तरीके से हम पेयर बना लेते थे, तो 13 का एक पेयर बन जाएगा, लेकिन 2 का भी नहीं बनेगा, 7 का भी नहीं बनेगा। तो हमने एक पेयर किसका कंप्लीट हुआ 13 का, तो हमने HCF कितना आ गया 13। ये दोनों तरीके से आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। नाउ हमारे पास LCM और HCF दोनों आ चुके हैं, और दो नंबर जो आपके पास है 26 और 91 ये भी आपके पास है। नाउ वेरिफिकेशन हम करेंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो कि आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है LCM इंटू HCF। किसका LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, LCM आपके पास आया था 182, ठीक है। LCM कितना फाइंड किया हमने 182, HCF इज 13। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन कौन से नंबर हैं आपके पास 26 एंड 91, 26 मल्टीप्लाई बाय 91, इनको आप मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपके पास आता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 182 को मैं क्या लिखूंगा, हाँ भाई हमें क्या करना है, इसको इक्वल शो करना है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते हैं तो इक्वल शो करने के लिए इसको लिख सकते हैं आप 182 को 91 2 मल्टीप्लाई बाई 91 लिख सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय 13। इसी तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 29 नहीं है 26 है, ओके, हमने यहाँ पर गलती से 29 लिख दिया था, आपके पास नंबर 26 दिया हुआ है। तो 26 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड मल्टीप्लाई बाय 91, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 91 और 13, तो यहाँ भी 2 91 और 13 ये सब प्रोडक्ट होंगे इनके, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो चुका है। तो L हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन जैसे कि ये हैं, इनके भी हम क्या निकालेंगे LCM और HCF निकलेगा, और उन LCM HCF को मल्टीप्लाई करके, और इस एक तरफ आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके, और ये जो रिलेशन आपको वेरीफाई करना है वो वेरीफाई आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में ये वेरिफिकेशन किया है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1। ये आपकी चली रही है, 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम इन नंबर्स के LCM और HCF निकालना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो प्राइम फैक्टर निकालना हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसी तरीके से हम इन सब के पहले क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं हम फर्स्ट पार्ट का। जैसे कि 12 है आपके पास, 12 को क्या लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाई आ जाए, बच्चे इसका रिमाइंडर बचेगा 6 को करोगे आप, फिर 2 से फिर होगा 3, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपके 12। इसके बाद आपके पास है 15, ओके। नाउ 15 के फैक्टर आप करेंगे तो सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, फिर आ जाएगा 5, और 5 से डिवाइड होगा 1, इट मीन्स 15 को हम फैक्टर के क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ 21 आप सबसे पहले डिवाइड कर पाएंगे 3 से, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 7 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। इस तरीके से 21 को फैक्टराइजेशन में कैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हम तीनों इंटीजर्स नंबर्स के हम क्या लिख चुके हैं फैक्टर लिख चुके हैं। नाउ अब हमें LCM निकालना है। LCM जैसा कि मैंने कहा था कि प्राइम फैक्टर्स के मैक्सिमम पावर हमें लेनी होती है। जैसे 2 नंबर हमारे पास है, तो इसका LCM निकालने के लिए जैसा कि हमने पहले भी बताया था
कि मैक्सिमम पावर हमें लेनी होगी फैक्टर्स की। तो हमारे पास जैसे 2 फैक्टर्स है, तो 2 का फैक्टर की मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है 2, इसमें 2 फैक्टर्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 0 होगी, इसमें भी 0 है, यानी 2 इसमें है नहीं, तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितनी है 2, तो इट मीन्स हम लिखेंगे 2 को 2 टाइम्स। ओके, नाउ 3 भी हमारे पास एक फैक्टर है, तो 3 की मैक्सिमम पावर इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको 1 टाइम ले लेंगे। अब नाउ हम 5 पे आते हैं, तो 5 इसमें नहीं है, इट मीन्स पावर 0 है, इसमें 5 1 टाइम है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 भी आपको 1 टाइम लेना है। एंड 7 की मैक्सिमम पावर इसमें 0, इसमें 0, इसमें 1, तो 7 की मैक्सिमम पावर भी आपके पास कितनी है 1 है। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करने पर के बाद में जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो कितना होगा, सबको मल्टीप्लाई हम आपस में करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, देखेंगे 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 ज़ार 60, 60 को 7 से करेंगे तो यह आ जाएगा 420। तो हमारे पास 420 इसका कितना आ चुका है, ये एलसीएम आ चुका है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ जैसा कि पहले बता चुके हैं हम कि मिनिमम पावर ऑफ फैक्टर लेना है। तो मिनिमम पावर ऑफ फैक्टर जैसा कि 2 का मिनिमम पावर इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो 2 की मिनिमम पावर कितनी हो गई 0, तो 2 की पावर 0 इट मीन्स 1, तो हमें 2 नहीं लेना है। इसी तरीके से 3 की मैक्सिमम पावर इसमें मिनिमम पावर इसमें कितनी है 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 3 हमें कितने टाइम लेना है, मिनिमम पावर 1 है तो 1 टाइम ले लेना है। 7 की बात करें तो 5 पहले लेते हैं, तो 5 इसमें भी नहीं है, इसमें 1 टाइम है, इसमें नहीं है, तो इस मीन्स 5 की मिनिमम पावर 0, तो वो भी हमें नहीं लेना है। 7 को देखते हैं, तो 7 की मिनिमम पावर इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इट मीन्स 7 की मिनिमम पावर भी कितनी है 0 है, तो इट मीन्स हमें 7 भी नहीं लेना है। तो 3 एक ऐसा फैक्टर है जिसकी मिनिमम पावर 1 है, जो कि इस सब में है। या फिर जैसा कि मैंने पहले बताया था, पुराना एक तरीका है कि इस तरीके से 3 का एक पेयर कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपको इसमें ले लेना है। इसमें 2 का भी कोई पेयर नहीं बनेगा, 5 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा है, 7 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। इस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास एलसीएम भी आ चुका है, एचसीएफ भी आ चुका है। तो यही तरीका अपनाकर आप सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू। Now we are going to solve the question number 4. Given that HCF of 306 and 357 is equals to 9 and find LCM of 306 and 357. आपको 306 and 657 का HCF आपको गिवन है, जो कि कितना दे रखा है आपको 9, एंड आपको फाइंड करना है एलसीएम। इन्हीं दोनों इंटीजर्स का आपको एलसीएम निकालना है। तो वैसे तो हम एलसीएम इन दोनों का वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि जब एचसीएफ दे रखा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके थे। वो था आपके पास एलसीएम ऑफ 2 इंटीजर्स a एंड b एंड मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ इंटीजर a एंड b इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटीजर्स। ये ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एलसीएम ऑफ 2 इंटीजर्स आपको कितना दिया हुआ है 9, सॉरी एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, तो एलसीएम आपको फाइंड करना था, सॉरी, तो एलसीएम की जगह तो आप एज इट इज़ लिख देंगे एलसीएम ऑफ, आपके पास 2 इंटीजर्स जो निकालने थे वो क्या है 306 एंड 657। एचसीएफ ऑफ AB जो आपको 2 इंटीजर्स का एचसीएफ गिवन है वो कितना है 9, ये आपको गिवन है। A एंड B का मतलब आपके पास ये जो 2 इंटीजर हैं यही आपके A और B होंगे, तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657। नाउ आपको फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 3657 डिवाइड बाय 9। जो आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई में था वही कहाँ आएगा, अब डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 9 से इन दोनों नंबर्स में से जो भी आपके डिवाइड हो सकता है उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जैसे कि हम देखते हैं 9 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड करिए, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, इससे ये डिवाइड होगा आपके 73 टाइम। 9 से 657 कितने टाइम डिवाइड होगा 73 टाइम। अब आपको क्या करना है 73 को 306 से
मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 2 2 3 3 8। आप इसको रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास वो मिलेगा 22,338। और यही आपको फाइंड करना था, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। थैंक यू। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा हुआ है चेक वेदर 6 पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इट मीन 6 की पावर n जो है, यहाँ पर n है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो उसके लिए कहा गया है कि 6 की पावर n का जो एंड होगा, यानी इसकी वैल्यू का जो एंड होगा वो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। क्या ऐसा पॉसिबल है, हमें चेक करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं कि सपोज दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हमने एक सपोज किया है जो कि 6 की पावर n जो होगा वो किससे एंड होगा, 0 से। ठीक है, तो ऐसा होता है यदि, तो हम क्या कह सकते हैं, देन इट डिविजिबल बाय 5। ये हमें पहले से पता है कि कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 से एंड होता है तो वो किससे डिवाइड हो पाता है, 5 से। तो चलिए देखते हैं क्या ये 5 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। वी नो 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। क्या लिखा हमने, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, क्योंकि 6 के फैक्टर आप करते हैं तो 2 और 3 होता है। अब अगर 6 की पावर n लगा दी जाए तो 2 इंटू 3 की पावर भी क्या लगाएंगे, हम n लगाएंगे। अब हम देख पाते हैं कि 6 की पावर n को 2 इंटू 3 की पावर n हमने लिखा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 और 3 इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर 5 से डिवाइड नहीं हो पाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये दोनों नंबर में से कोई भी नंबर, यानी कोई भी फैक्टर 5 से डिवाइड नहीं हो पाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सिचुएशन क्या हो गई, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि जब हमने कहा था कि लास्ट 0 से डिवाइड होगा तो फिर ये 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं सो 6 पावर n is not and with 0। ओके, थैंक यू। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि ये जो दो नंबर आपको इस तरीके से दिए हुए हैं ये क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर जैसा कि हम जानते हैं वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हो। तो क्या इनके फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे, तो चलिए इनके फैक्टर्स करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर आपके पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 13 इन दोनों में से कॉमन है, अंदर आपके पास बचेगा 7 इंटू 11, 13 बाहर आ चुका है, प्लस 1। ये 13 जो है वो 13 से 1 टाइम डिवाइड होगा। तो इसको हम देखेंगे तो ये होगा 13, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 प्लस 1, नाउ 13 मल्टीप्लाई बाय 78। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि हर कोई नंबर हो वो किससे मल्टीप्लाई होता है, ऑलरेडी 1 से। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 2 3, यानी ये नंबर कितने फैक्टर हैं इस नंबर के, 3 फैक्टर से। तो हम लिख सकते हैं हेयर मोर देन 2 फैक्टर्स, so this is a composite number। ओके,
इसी तरीके से हम इसको भी देखते हैं। चलिए, नाउ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ भी हम देखते हैं तो इन दोनों में 5 जो है वो कॉमन है, तो चलिए 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन था, बाहर चला गया, आपके पास बचा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर है 5। अगर आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एज इट इज़ लिख दिया हमने, और प्लस का 1 लिखा। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये भी कोई ना कोई वैल्यू इसकी आएगी, और साथ में एक मल्टीप्लाई हम और लिख सकते हैं 1, जो कि हमें पता है कि हर नंबर के साथ में 1 ऑलरेडी मल्टीपल होता है। तो यहाँ भी देखेंगे हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 1, इसकी एक वैल्यू आएगी, कोई भी नंबर आ जाएगा 2, एंड इसका आ गया एक 3। तो आपके पास यहाँ भी कितने फैक्टर होंगे, 3। आप इसको मल्टीप्लाई करके, ये प्लस करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी आप लिख लेना। और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, देयर इज़ also more than 2 factors। ओके, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, वो ये 1, एक की वैल्यू ये आएगी 2, और एक ये होगा 3। तो 3 फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। आपको कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आपको मालूम होगा। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। चलिए, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन नंबर तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है उस 1 राउंड को कंप्लीट करने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और इसी राउंड को कंप्लीट करने में रवि 12 मिनट्स लेता है। सपोज द बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एट द सेम डायरेक्शन। दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स दोनों जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम के बाद में मिल पाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम सिर्फ गिवन जो सिचुएशन है वो दे देंगे कि टाइम टेकन बाय द सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में वो 1 राउंड कंप्लीट करती है सोनिया। और एंड द टाइम टेकन बाय द रवि टू ड्राइव 1 राउंड इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स। ये क्वेश्चन में आपको गिवन ऑलरेडी है। वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 टू फाइंड द टाइम मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कब मिलेंगे ये फाइंड करने के लिए हमें 18 और 12 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए, तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। इसके लिए फैक्टर मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, 18 के फैक्टर होंगे आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3। नाउ आपके पास है 12 के फैक्टर होंगे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम जैसा कि हमने पहले बताया था कि मैक्सिमम पावर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर 2 है। ओके, तो मैक्सिमम पावर लेते हैं हम, तो 2 इंटू 2 आ गया,
और इसके साथ में 3 हमारे पास एक फैक्टर और है, तो 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1, तो हम मैक्सिमम पावर कितनी लेंगे 2, तो 3 की पावर 2। ओके, यानी कि 2 टाइम 2 लेना है और 2 टाइम ही 3 लेना है। बस इसका मल्टीपल आप करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो इट मीन्स हम देख रहे हैं कि वो दोनों 30 मिनट्स के बाद में आपस में उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।